हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय विज्ञान का आकलन कार्यपत्रक 10 करेंगे। दिनांक है इसकी 29 दिसंबर 2021 और इसका उप विषय है सजीव एवं उनका परिवेश। शुरू करते हैं आज के असेसमेंट वर्कशीट को, जिसके कुल अंक हैं 20। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 और 2 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो 2 अंकों के हैं। प्रश्न संख्या 3 और 4 भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो 3 अंकों के हैं। प्रश्न संख्या 5 और 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो 5 अंकों के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनमें आपको अंक बताए गए हैं। अब हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 में पूछा गया है, आवास क्या है? मरुस्थल और जलीय जीवों के दो उदाहरण दीजिए। तो आप आंसर में लिखेंगे, किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसे आवास कहते हैं। मरुस्थलीय जीवों के उदाहरण है ऊंट और सांप, और जलीय जानवरों के उदाहरण, या यहाँ पर आप जीव लिख दीजिए, जलीय जीवों के उदाहरण। ठीक है, जलीय जीवों के उदाहरण कौन कौन से हैं? मछली और ऑक्टोपस। ठीक है, तो अब इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। प्रश्न 2 में पूछा गया है, सजीवों के कोई 2 लक्षण लिखिए। तो सजीवों के 2 लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं। दूसरा, सजीव वस्तुओं को भोजन की जरूरत होती है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर है, प्रश्नों को पढ़िए और संक्षेप में उत्तर लिखिए। अपने उत्तर की व्याख्या भी कीजिए। तो इसमें आपसे पूछा गया है, 2 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखिए जो सजीव वस्तुओं के लक्षण दर्शाते हैं। तो आंसर आप लिखेंगे, मोटर गाड़ी और बादल ऐसे निर्जीव वस्तुएं हैं जिनमें सजीवों के 2 लक्षण दिखाई देते हैं। मोटर गाड़ी गति करती है और बादल में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये 2 लक्षण हैं सजीवों के जो इन 2 निर्जीव वस्तुओं में दिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए, प्रश्न 4, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, जीव का ऐसा गुण जो उसे अपने आवेश में जीवित बने रहने, जनन करने के योग्य बनाता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। उदाहरण, जंतुओं के शरीर में अलग अलग उत्सर्जी पदार्थों का होना। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। फिर आगे आपके प्रश्न 5 और 6 हैं जो कि दोनों ही 5-5 अंक के हैं, तो उनके आंसर हमें थोड़े बड़े लिखने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को। उन्हें देखने से पहले अगर आप इंग्लिश ग्रामर क्विज खेलना चाहते हैं जो हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग कंपटीशन पर हो रहा है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। अब हम इनको देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 5 क्या है? कैक्टस यानी नागफनी और ऊंट मरुस्थल में जीवित रहने के लिए किस प्रकार के लक्षण अपनाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ मैं कैक्टस के लक्षण लिख रही हूँ। पहला, वे बहुत कम पानी से जीवन यापन कर लेते हैं। दूसरा, उनमें पत्तियां नहीं होती, केवल कांटे होते हैं, इसलिए पत्तियों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। ये इसका आंसर आप लोग लिखेंगे। फिर देखिए, यहाँ पर ऊंट के लक्षण भी मैंने यहाँ आपको बताया। देखो, सबसे पहले आप कैक्टस के लक्षण लिख दीजिए, फिर ऊंट के लक्षण लिखिए। ठीक है, ये दोनों ही जो है इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा उत्तर है, लेकिन आप इसको लिख दीजिएगा क्योंकि ये 5 अंक का प्रश्न है। ऊंट के लक्षण में देखिए, ऊंट की शारीरिक संरचना यानी बनावट उसे मरुस्थल में रहने योग्य बनाती है। उसके पैर काफी लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न 6 है। उसे देखने से पहले अगर आप एक स्मार्ट बल्ब के थ्रू अपने घर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, स्मार्ट बल्ब की, आप जाकर देख लीजिएगा। प्रश्न 6 देखिए, समझाइए कि घास के मैदानों में रहने वाले जानवरों को जीवित रहने के लिए गति क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर देखो, घास की मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए गति इसलिए आवश्यक है क्योंकि घास के मैदान में पेड़ बहुत कम होते हैं और जानवरों को छिपने के लिए स्थान नहीं मिलता। दुश्मन या शिकारी से बचने के लिए उन्हें तेज दौड़ना पड़ता है। अगर गति ही नहीं होगी तो वो दौड़ नहीं पाएंगे, और उधर कम जो है पेड़ पौधे भी कम होते हैं, वो छुप भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनके लिए गति आवश्यक है। यहीं पर आज का असेसमेंट फिनिश होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।